डू नॉट फोकस ऑन मार्क्स। मार्क्स अगर आपके अच्छे आते हैं, फाइन, फील हैप्पी, फील कॉन्फिडेंट। बट अगर आपके मार्क्स कम आते हैं या कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, आपका फोकस ये होना चाहिए कि भाई मेरा वो पर्टिकुलर सवाल गलत क्यों। काफी बार क्या होता है, जब हम बैकलॉग क्लियर करने लगते हैं, सो वी हैव दिस रजिस्टर इन फ्रंट ऑफ अस एंड हमारा टारगेट है बैकलॉग पूरा करना है, तो हम बस उसको पढ़ रहे होते हैं, बट वी आर नॉट रजिस्टरिंग एनीथिंग इन द ब्रेन्स। मैं आपको एक ऑपरेशनल तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को फोर्स करोगे, ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाने में, ठीक है ना, तो जस्ट इन केस अगर आपने वो चीज पैराग्राफ ठीक से नहीं पढ़ा होगा ना, यू विल बी फोर्स्ड टू रीड इट टू कम टू सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की बात आ रही है और आपको मतलब एक सिंपल सा तरीका है कि आप इन सारी बातों को, ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, टॉपिक्स की हेडिंग्स हैं या जो भी रीजंस या इम्पैक्ट्स जो भी आपने लिखा है यहाँ पे, कैन यू क्रिएट अ पैराग्राफ, कैन यू वीव इट ऑल इनटू वन सिंगल पैराग्राफ। अगर आप कर देते हैं उसके, या 2 सेंटेंसेस में इसको कर देते हैं, दैट्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। हॉलीडेज और वीकेंड्स, आपको एक इशू आएगा कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स वगैरह, या फिर वीकेंड पे क्या करना है आपको। वीकेंड में एक चीज यही करना है कि आपको जो है सबसे पहली चीज बर्नआउट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ब्रेक ही नहीं लिया, ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना वो भी इंपॉर्टेंट है, बैकलॉग्स भी क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक हेल्दी आपको एक चीज करना है, और उसको करने का तरीका क्या है, उसको करने का तरीका एक्चुअली ये है कि आप अपने जो ब्रेक्स हैं, क्या आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कैन यू ब्रिंग दी ब्रेक्स इन लाइन। तो क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक तो चीज हमारी ये आती है कि ये जो आपका जितना भी है, ठीक है, जो भी आपका बैकलॉग है, ठीक है, वो आपको क्या कहते हैं, मतलब क्लियर करना है। और क्लियर कैसे करना है आपको, उसके अंदर रियल परफॉर्मेंस प्रैक्टिस नीड्स अनइंटरप्टेड टाइम, ठीक है। देन एनालाइज ऑनेस्टली व्हाट इज वेयर द मार्क्स हाइड। अपने गैप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। लेट्स से व्हेन यू ज्वाइन एनी पर्टिकुलर कोचिंग, तो आजकल डिले आंसर राइटिंग होती है, ठीक है। एट टाइम्स आपको प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज भी, या फिर फ्यूचर ये क्वेश्चन, कोई भी टेस्ट आपको मिलते हैं टू सॉल्व, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो डू नॉट फोकस ऑन मार्क्स। मार्क्स अगर आपके अच्छे आते हैं, फाइन, फील हैप्पी, फील कॉन्फिडेंट। बट अगर आपके मार्क्स कम आते हैं या कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, आपका फोकस ये होना चाहिए कि भाई मेरा वो पर्टिकुलर सवाल गलत क्यों हुआ। क्या मेरा मेमोरी के अंदर लैप्स था, ठीक। दूसरा, क्या वो इंफॉर्मेशन नोट्स के अंदर नहीं थी, इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। और द थर्ड थिंग इज कि इंफॉर्मेशन वॉज इनफेरेबल फ्रॉम द नोट्स, but the language was different. That means I did not properly understand, right? And that is why this question it got wrong. ठीक है, तो ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए, अगर बाई चांस नोट्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं थी जो टेस्ट में पूछी गई, तो ठीक है, यू गो टू द सर्च, you go search the AI and you, in as less words as possible, you add that additional information into your notes, right? बाकी मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी ईदर ऑफ द टू, या तो मेमोरी एक्चुअली लैप्स हुआ होगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इनफेरेबल इंफॉर्मेशन होती है काफी बार, मतलब लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आपको बैकलॉग यहाँ पे अपना क्लियर करना है। आपका डेफिनेटली स्टूडेंट्स का बैकलॉग कुछ ना कुछ हो ही जाता है बिकॉज ऑफ अदर एंगेजमेंट्स, ठीक है। बैकलॉग क्लासेस का बैकलॉग है, बट एक ना एंग्जाइटी में नहीं रहना है। काफी बार क्या होता है, जब हम बैकलॉग क्लियर करने लगते हैं, सो वी हैव दिस रजिस्टर इन फ्रंट ऑफ अस एंड हमारा टारगेट है बैकलॉग पूरा करना है, तो हम बस उसको पढ़ रहे होते हैं, बट वी आर नॉट रजिस्टरिंग एनीथिंग इन द ब्रेन्स, क्योंकि एक एंग्जाइटी है कि ये बैकलॉग पूरा करना है, बैकलॉग पूरा करना है, मेरा 20 क्लास का बैकलॉग हो गया, मेरा बैकलॉग पूरा करना है, मुझे बैकलॉग पूरा करना है। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स योर एक्चुअली फास्ट रीडिंग। आप ये वाले लेवल पे पहुंच गए, स्टेप नंबर 1 वाले लेवल पे, फास्ट रीडिंग वाले लेवल पे आप पहुंच जाते हो। ये आप ये कर रहे होते हो और आपको लग रहा है कि आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअली बड़ा ही वीक स्ट्रक्चर बनेगा आपके माइंड में, अंडरस्टैंडिंग तो आपको नहीं आएगी उस चीज की। तो ये नहीं करना है, एंग्जाइटी में नहीं आना है। पर सर कैसे रोके एंग्जाइटी, कहना तो आसान है कि एंग्जाइटी में नहीं आना, हाउ टू एंश्योर कि हम वो ना कर रहे हो और हम समझ के पढ़ रहे हो, उसके लिए तरीका है आपके फ्लो चार्ट्स। इफ यू विल बी फोर्सिंग योर सेल्फ कि ठीक है मैं जो भी पढ़ रहा हूं, मैं उसका कहीं ना कहीं साइड में छोटे से छोटा फ्लो चार्ट तो बनाऊंगा, है ना। कोई भी पैराग्राफ मैंने पढ़ा, मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ एक मिनी फ्लो चार्ट सा बनाऊंगा कि वो फ्लो चार्ट, कि वो पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। व्हेन यू फोर्स योरसेल्फ टू डू दैट, कि मुझे साइड की मार्जिन के अंदर, व्हेन यू विल फोर्स योरसेल्फ टू डू दिस, कि मुझे साइड की मार्जिन के अंदर यहाँ पे मेरे को एक फ्लो चार्ट बनाना है, मुझे जानना है
कि दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ सेज व्हाट, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ इसका बनाया कि ये एक इवेंट है, राइट, एंड इससे पहले ये कि ठीक है एक इवेंट और हुआ था, उससे पहले एक इवेंट 2 और हुआ था, ये इसका रीजन 1 है, रीजन 2 है, कुछ भी जो भी ये पैराग्राफ कह रहा है, वॉट एवर दिस पैराग्राफ इज सेइंग, अगर आप अपने आप को फोर्स करोगे कि ये फ्लो चार्ट में बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी फोर्स्ड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। दैट इज द पावर ऑफ मेकिंग नोट्स, दैट इज द पावर ऑफ मेकिंग फ्लो चार्ट बेस्ड नोट्स, ठीक है। तो ये चीज आप करोगे, इससे ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये कह देना बड़ा आसान है कि हाँ एंग्जाइटी कंट्रोल करो, एंग्जाइटी कंट्रोल हो जाती है, आराम से कर लेता ना। कौन व्यक्ति रहना चाहता है एंग्जाइटी में? कोई रहना चाहता है एंग्जाइटी? कोई नहीं रहना चाहता एंग्जाइटी में, ठीक है। तो स्टडी विद अंडरस्टैंडिंग हर कोई कहता है ना, कि स्टडी विद अंडरस्टैंडिंग, पर कैसे? मैं आपको एक ऑपरेशनल तरीका बता रहा हूं कि अगर आप अपने आप को फोर्स करोगे, ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाने में, ठीक है ना, तो जस्ट इन केस अगर आपने वो चीज पैराग्राफ ठीक से नहीं पढ़ा होगा ना, यू विल बी फोर्स टू रीड इट टू कम टू सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड ये पैराग्राफ, ये जो फ्लो चार्ट है, परफेक्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये जैसा भी है, जो आपको समझ में आया वो है ये, ठीक है, बट एक फोकस रहता है, एंड दिस एक्चुअली इज द की थिंग। फोर्स योरसेल्फ टू मेक फ्लो चार्ट्स, प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट, फोर्स योरसेल्फ टू मेक फ्लो चार्ट्स, ठीक है। कभी भी सिर्फ नोट्स पढ़ के, बड़े कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे गिफ्टेड होते हैं कि अगर वो कोई बुक बस पढ़ लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट मेकिंग नोट्स दे आर एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। अगर आप वैसे स्टूडेंट्स हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, देन यू फॉलो योर टेक्निक। बट अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, ठीक है, मतलब मेरे जैसे बैक बेंचर स्टूडेंट हो, जब तक क्या कहते हैं हम उसको कोडिफाई नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन को, तब तक क्या कहते हैं हमको वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं होगी, ठीक है। ये आप खुद टेस्ट कर सकते हो। क्वालिटी, ठीक है, प्रिवेंट बर्नआउट, वो मैंने आपको बताया, राइट। सो कैन यू मेक योर ब्रेक्स स्टूडियसली इंजॉयबल? आप ऐसा कर सकते हो क्या, है ना, कि ब्रेक टाइम पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री देख लिया नेशनल ज्योग्राफिक पे, है ना, मतलब इंटरेस्टिंग है, जो आपको इंटरेस्टिंग जेन्युइन लगता हो, है ना। यू कैन कल्टिवेट योर हॉबीज ऑल्सो, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी वैलिड वे टू डू थिंग्स, है ना, कि आपने हॉबी कल्टिवेट कर लिया अपना, कुछ पर्सनैलिटी, मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ इस तरीके से काम करें हम अपने ब्रेक्स में कि वो हमारा यूपीएससी से भी थोड़ा सा लिंक्ड हो, है ना। मैं तो एक्चुअली थोड़ा सा, मेरे को मूवीज वगैरह देखने का शौक था, तो आई इंश्योर कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख लूं साइड में, है ना, या फिर कुछ डिस्कशंस देख लूं मैं, ऑन राज्यसभा टीवी या कुछ भी, जो मतलब उतनी बोरिंग ना हो। खाना खा रहा हूँ, आई एम वॉचिंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू माई यूपीएससी, है ना, उसको आप इंजॉयबल बनाओ, ताकि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस भी रहे कि देखो मैं कितना अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ती रहती हूँ, है ना, मस्त है। एंड आपने यूपीएससी को सिर्फ बुक्स में नहीं, आपने उसको एक ऑडियो विजुअल मीडिया में भी लेके आए, तो ऐसा रहता है, सही रहता है, इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर यूजुअली बड़ा बोरिंग लगता है ना, आप में से बड़े सारे लोग हुए जिनको आर्ट एंड कल्चर बोरिंग लगता है। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी सनौली करके, जिसके अंदर ये मनोज बाजपेयी ने उसको बताया था। इतना इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने वो बनाई है डॉक्यूमेंट्री कि यूजुअली कोई स्टूडेंट ये मतलब कहेगा नहीं कि आर्ट एंड कल्चर बोरिंग है ना, मतलब इट्स लाइक सो ग्रिपिंग, आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो मतलब होते हैं तरीके जहां पे कुछ सब्जेक्ट जो हमें लगता है कि दे आर बोरिंग, उनको आप एक्चुअली ऑडियो विजुअल मीडिया में ब्रेक्स के टाइम पे एक आपने प्रोजेक्ट बना लिया कि अच्छा मुझे करना है ऐसा, मैं है ना एक हॉबी कल्टिवेट कर रहा हूँ, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री ऐसा बना लिया किसी ने, तो मेक इट इंटरेस्टिंग, है ना। यूपीएससी की पढ़ाई जो है बोरिंग नहीं होनी चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं? 2-3 तरीके हैं उसके, ठीक है। एक तरीका, मतलब ये मैं ऐसे ही इसमें एक लेके ऐड आ रहा हूँ क्योंकि आप अभी बैच स्टार्ट करेंगे तो आपको शायद से मेंस के आंसर्स भी लिखने को कभी कभी हो कि अच्छा मुझे लिखना है ना, आंसर राइटिंग एक स्टूडेंट ने पूछा भी था उसमें, ठीक है। तो उसके अंदर देखो मल्टीपल तरीके हैं। एक तो क्या है कि अगर आप इस हैबिट में हो कि स्टेप नंबर 1 में आप अपने आंसर का फ्लो चार्ट बनाते हो, तो लेट्स से आपने कोई क्वेश्चन देखा और आपने एक क्विक फ्लो चार्ट बना लिया, है ना, ऐसे आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया, तो आपको एक पिक्चर क्लियर है कि इस आंसर के अंदर मेरे पास कितने टॉपिक्स हैं या क्या क्या कंटेंट है मेरे पास जो मैं लिख सकता हूं इसमें, ठीक है। तो जब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की बात आ रही है और आपको मतलब एक सिंपल सा तरीका है कि आप इन सारी बातों को, ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, टॉपिक्स की हेडिंग्स हैं या जो भी रीजंस या इंपैक्ट्स जो भी आपने लिखा है यहाँ पे, कैन यू क्रिएट अ पैराग्राफ, कैन यू वीव इट ऑल इनटू वन सिंगल पैराग्राफ, है ना।
अगर आप कर देते हैं उसको या 2 सेंटेंसेस में इसको कर देते हैं, दैट्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, दैट्स अ वेरी गुड कंक्लूजन। मतलब you have developed a habit of writing your whole answer in one paragraph, कॉमा 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 एंड करके इस तरीके से। तो इट सर्व्स आइडियली, यूजुअली इट सर्व्स एज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, वेरी गुड कंक्लूजन। ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, वो ये वाला है। ये दोनों तरीके थोड़े से सिमिलर हैं। मतलब इनमें क्या है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए तरीके हैं जहां पे स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज है कि यार ये क्या करना है इसके अंदर। सिंपल है, ये दोनों सिंपल हैं, सिंपल एंड इजी टू अचीव है 1 and 4। ठीक है। 4 का क्या है, रिफ्रेम द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, एक क्वेश्चन होता है, देयर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की स्टेम होती है, ठीक है, एंड उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लिखा जाता है ना। अगर आप क्वेश्चन मार्क को हटा दोगे तो एक स्टेम है ना, आप एक काम करो, इसको रिफ्रेज करो, दूसरी भाषा मतलब कि नए शब्दों में, इन न्यू वर्ड्स, ये जो भी क्वेश्चन स्टेम है आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। इट सर्व्स एज ए वेरी गुड इंट्रोडक्शन, इट सर्व्स ए वेरी गुड कंक्लूजन। ऑब्वियसली जहां पे आप इस क्वेश्चन स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है, एग्री आप कर रहे हो उसको, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको रिफ्रेम कर दो, दूसरी भाषा में इसी बात को लिख दो आप। ठीक है, इट सर्व्स एज वेरी गुड इंट्रोडक्शन, वेरी गुड कंक्लूजन। या आप क्या कर सकते हो, इसी को दूसरी भाषा में लिख दो, साथ में एक कोई छोटा सा 2-3 वर्ड्स और ऐड कर दो, जो एडिशनल नॉलेज आपको इस चीज के बारे में पता है। ठीक है, एक लेयर ऐड कर दिया आपने, है ना, एक एनालिसिस ऐड कर दिया। ये सबसे इजी तरीके हैं टू राइट इंट्रोडक्शन एज वेल एज कंक्लूजन्स। ठीक है, जो दूसरे जो थोड़े से इंटरेस्टिंग तरीके हैं, उसके अंदर क्या है कि जैसे इकोनॉमिक्स में अगर आप कर रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास जीडीपी डेटा है, या फिर आपको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिलेटेड आपके पास कोई डेटा है, या नीति आयोग का कोई डेटा है आपके पास, या स्कीम डॉक्यूमेंट से आपने कोई डेटा कलेक्ट कर रखा है, तो वहां पे आप फिर उनको डेटा पॉइंट्स, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं यूज कर सकता हूं इस एक डेटा पॉइंट को, ठीक है, कि कितनी परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी परसेंटेज पावर्टी है, ये सब चीजें, तो आप उसको यूज कर सकते हो इन दी इंट्रोडक्शन और इन दी कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सेम होते हैं, ठीक है, उनके अंदर 95% चीजें एक्चुअली सेम सी होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि लिंक अक्रॉस टाइम। आप एक और काम कर सकते हो कि इंट्रोडक्शन में यू लिंक इट विद द पास्ट ना, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का कोई क्वेश्चन है, तो आपके पास अच्छी नॉलेज है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, है ना, क्योंकि आप मुझसे पढ़े होगे। ठीक है, तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर आप हिस्ट्री में से कोई चीज निकाल लो, है ना। जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास स्टेट रिओर्गेनाइजेशन के ऊपर कि शुड देयर बी मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टेट्स, है ना, तो आप इस्तेमाल करो हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर जो है लैंग्वेज बेस्ड रिओर्गेनाइजेशन जैसे एक डिमांड होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, गांधी जी की भी डिमांड थी, तिलक जी की भी डिमांड थी, लिंग्विस्टिक रिओर्गेनाइजेशन जो है कुछ हद तक हुई भी थी, है ना, तो उसको आप एज अ बेस यूज कर सकते हो कि भाई बिफोर इंडिपेंडेंस linguistic reorganization was used as a mechanism to reorganize the states। and फिर आगे करो कि however with advent of independence, changing economy, rising population, new challenges have appeared for further reorganization, है ना, ऐसा आपने स्टार्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो कंक्लूजन है उसके अंदर यू कैन मेक अ लिंक टू द फ्यूचर। इन दी कंक्लूजन आप क्या कर सकते हो कि कोई ऐसा आप कंक्लूजन में छोड़ दो कि अच्छा गोइंग इनटू द फ्यूचर क्या क्या चीजें, क्या क्या चैलेंजेस हमको आएंगे, या गोइंग इनटू द फ्यूचर क्या क्या रिजल्ट्स हम किसी चीज का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब एक्चुअली चीजें हैं जो आप मतलब कर सकते हो टू राइट एन इंट्रोडक्शन। तो ये था एक्चुअली, यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन, राइट। बट कोशिश ये करना कि डे 1 से जो आज की क्लास में हमने चीजें डिस्कस करी हैं, बड़ी ऑनेस्टली मैंने डिस्कस करी हैं, बड़ी ऑनेस्ट मंशा से डिस्कस करी हैं, कोई रैंडम शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं। तो जिसमें भी आपको वैल्यू लगी हो फील, ठीक है, तो उसको आप प्लीज़ फॉलो करना, ठीक है ना, तो आपका टाइम बचेगा। जो मिस्टेक्स करी हैं मैंने वो आप ना करें, ठीक है। तो 2027 के लिए डे 1 से आप मेंस के लिए पढ़ना, डे 1 से आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहो कि मैं ऑप्शनल क्या लूंगा, एंड ASAP आप ऑप्शनल अपना शुरू करो। फिर अगर आपको 2027 लिखना है तो विदाउट कंप्लीशन ऑफ ऑप्शनल बाय जनवरी, बाय दिसंबर, प्रीलिम्स लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, चाहे आपके पास
कितने भी अटेम्प्ट हो, चाहे 3 अटेम्प्ट हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, जितने भी हो, ठीक है, तो ऐसा, राइट। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, मेरी क्लासेस आप देखोगे जैसे, ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट हम डेवलप कर देंगे, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो यार, टेक केयर, राइट। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, है ना। दोबारा मिलेंगे होपफुली क्लासेस में। टेक केयर, बाय बाय।